हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पर। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। चौथा नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो होगा कपास। कपास का उत्पादन इन्होंने सर्वप्रथम किया था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। छठा, हड़प्पा वासी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया करते थे? तो वो पदार्थ होगा सेल खड़ी। सातवां नंबर है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोतला में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका होगा राजस्थान में। नौवां नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से। 10वां नंबर, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। तो वो क्या था? वो था तांबा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका होगा सिंडन। सिंडन के नाम से पुकारते थे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये होगा विशाल स्नानागार, इसे सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। 13वां नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कौन सा शहर था? ये था धौलावीरा में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो ये था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका होगा लोथल। लोथल में स्थित है। 17वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस कारण? सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने परिवार नगर नियोजन के कारण। 18वां नंबर है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। 19वां नंबर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ स्थित हैं? तो ये होगा कालीबंगा में। 21वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी लोग। 22वां नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका होगा मिस्र की सभ्यता से समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से समकालीन थी, चीन की सभ्यता से समकालीन थी, और ये ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। अब 23वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इसका आंसर होगा जल संरक्षण के लिए। 24वां नंबर है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा युगल समाधान। ये कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए थे। 25वां नंबर है,
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुरातत्व का जनक के नाम से हम जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। 26वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? तो इसका आंसर होगा बनावली से। टेराकोटा किसे कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी टेराकोटा कहते थे। 27वां नंबर है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो इसका आंसर होगा लोथल से। 29वां नंबर है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि है अज्ञात लिपि। 30वां नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पंजाब में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ये नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, ये होगा धौलावीरा। 32वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, इसलिए इसे नगर नियोजन के नाम से भी जानते हैं। 33वां नंबर है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो ये कहाँ से हुई थी? दैमाबाद से। 34वां नंबर है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किस नदी से? तो इसका होगा भोगवा नदी से। 35वां नंबर है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 36वां नंबर, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये शहर है रंगपुर से मिले हैं चावल उगाने के साक्ष्य। 37वां नंबर है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये धातु है लोहा। लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किन्होंने किया था? ये हैं J.H. मैक ने। 29वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 40वां नंबर क्वेश्चन है, माप तौल की इकाई संभवतः किसके अनुपात में थी? माप तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। और अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।